नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ER सर्टिफिकेशंस। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज यानी कि बिटकॉइंस और भी जो क्रिप्टो करेंसीज है जैसे इथेरियम, इसके बारे में। और जो कंट्री का जो स्पेशल जो डिजिटल करेंसी आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन के आधारित पर है, जो लगभग ये स्टार्ट तो हम लोग बोले हैं कि 1990 से ही हो गया था। 1990 से स्टार्ट इसका लगभग वो बेस तैयार हो गया था। लेकिन बाद की बातों में बात करें दोस्तों, तो 2007 या 8 में ये स्टार्ट किया गया था। उस समय जो बाज़ार में वैसे लोगों के लिए सिंपल से दोस्तों समझते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लेन देन हो और उसके बीच में बैंक जो है वो मीडिएटर ना रहे, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम उस पैसे को एक ऐसे ब्लॉकचेन ये माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं जिससे ना तो बैंक को उस डिटेल्स होता है पता, और ना ही किसी और दूसरे संस्था को। तो इस तरह से लेन देन के लिए दोस्तों क्या होता है कि हम इस तरह से लेन देन करते हैं। जैसे मान लीजिए ए को बी को ट्रांजैक्शन करना है और बी को ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन वो चाहता है कि कोई उसके बीच में कोई मीडिएटर का काम नहीं करे, यानी कि कोई भी संस्था उसके बीच जो लेन देन है इसका जो हिस्ट्री है ट्रांजैक्शन का वो नहीं देख पाए। तो वो क्या करेगा कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम जैसे अन्य टेक्नोलॉजीज़ जो अभी क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ होते हैं उसका इस्तेमाल वो करेंगे। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि जो बिटकॉइन होता है या और भी क्रिप्टो करेंसीज है उसमें ट्रांजैक्शन तो हम करते हैं P2P, पर्सन टू पर्सन। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि उसका जो हिस्ट्री है, कुछ भी जो पैसा कहाँ गया, कहाँ से किसको दिया गया, किसके थ्रू आया पैसा, ये किसी भी चीज़ का मेंशन नहीं रहता है। जिसके लिए ये बहुत बड़ा शक जाहिर हो जाता है कि जो पैसा है ये टेररिस्ट फंड या और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जा सकते हैं जो समाज को या देश दुनिया को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप ऐसे संस्था को फंड कर रहे होंगे जो देश को और लोगों के लिए ये अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे दोस्तों, पहले ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होने लगा था। आपको जो वीडियोस, जैसे मान लीजिए दोस्तों टेररिस्ट फंड है, तो टेररिस्ट फंड में इस तरह का जो बहुत सारा यूज़ इसका होने लगा। तो इसी के बात है कि 2015 2010 के बाद, मान लीजिए दोस्तों अप्रॉक्स टाइम 2011-12 के बाद क्या था कि दुनिया में कई सारी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो पॉर्न इंडस्ट्रीज़ है उसको वीज़ा और मास्टर कार्ड ने पेमेंट करना बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि उन लोगों को पेमेंट मिला नहीं, जिससे इन लोगों का जो कंटेंट था ये समाज पर बहुत बुरा असर डालता था। और इसलिए क्या कि उन लोगों को ऐसा ही टेक्नोलॉजी चाहिए था, क्रिप्टो करेंसीज, जो उन लोगों को कोई भी संस्था का मीडिएटर का रोल प्ले ना करे। और ऐसा ही हुआ, वो लोग जो थे बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने लगे। और क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसा माध्यम है जो आप पैसे ट्रांसफ़र तो करते हैं, या वो क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफ़र तो करते हैं दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि आपके और किसी और के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं आता है, जिससे लेन देन काफ़ी आसान हो जाता है और इसका खतरा भी बहुत कम बना रहता है। दोस्तों, इसमें डेंजरस की बात करें तो बहुत ज़्यादा खतरा इसमें नहीं है। ये खतरा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ये खतरा तो साफ नहीं के बराबर हम कह सकते हैं। हाँ, ये खतरा ज़रूर है कि आपका जो पैसा है क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अप चला जाता है और आपका पैसे का इरेगुलरिटीज़ हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि एक एफटीएक्स संस्था था क्रिप्टो करेंसीज का, दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा संस्था था क्रिप्टो करेंसीज का एफटीएक्स। और वो रातों रात दिवालिया हो गया, जिससे बहुत सारे दुनिया के लोग जो थे, उन लोगों का जो पैसा था वो बर्बाद हो गया। और सबसे मेन बात अभी दोस्तों क्या है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें की जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, क्या होता है कि ये आप समझ लिए कि ये क्रिप्टो करेंसीज क्या है। ये ऐसा जो ट्रांसफ़र का एक माध्यम है जिसमें कोई भी संस्था या बैंक या कोई भी इसके बीच मीडिएटर का काम नहीं करता है, यानी कि आप डायरेक्टली किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये थी बात। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों की ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसके बीच और जो भारत सरकार या दुनिया की कई और सरकारें जो अपना करेंसीज डिजिटल करेंसी ला रही है उसके बीच क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस अभी के टाइम में डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज में ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसका वैल्यू जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन अगर बात करें डिजिटल करेंसीज की, तो डिजिटल करेंसीज जैसे चाइना का, इंडिया का, अमेरिका भी अभी सोच रहा है, तो ये सब देश जो हैं ये सब जारी किए हैं जो
अपने देश में ये इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इसमें देखना बाकी है कि जो इंडिया है, चाइना है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस प्रोसेस में हैं, लेकिन इंडिया और चाइना फाइनली अपने जो मार्केट में इस चीज़ को लगभग उतार चुके हैं और कुछ दिनों का बाकी है, ये कम्प्लीटली मार्केट में आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस हो जाता है, मेनली डिफरेंस वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ टाइम टू टाइम करता रहता है। और जो क्रिप्टो करेंसीज है इसका लिमिट रहता है, लिमिटेड रहता है क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन वही अगर बात करें डिजिटल करेंसीज की, तो डिजिटल करेंसीज आपका वैल्यू जैसे क्रिप्टो करेंसीज होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, वैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। डिजिटल करेंसी से आप अपने डिजिटल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अगर चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना तो आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो पैसा है आपका वो आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यानी कि इन्वेस्टमेंट के वैल्यू से आपका हो सकता है। लेकिन अगर बात वही करें हम इंडिया के और भी गवर्नमेंट के जो डिजिटल करेंसीज आ रहे हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं बनने वाला। और इस करेंसीज डिजिटल करेंसीज में आप पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज इन्वेस्टमेंट जैसे क्रिप्टो करेंसीज में करते थे वैसा आपको संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा यही डिमेरिट मुझे लगता है, जहाँ तक कि लोगों को ये लग रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो उनको ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा है। लेकिन जो इंडिया का जो करेंसीज है, जो चाहे चाइनीज़ का युआन करेंसीज का डिजिटल करेंसीज वर्जन जो आ रहा है उसमें आप पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आपका वैल्यू उस लेवल का नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा जैसे आप क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिमेरिट इस चीज़ का मुझे खासतौर पर ये लगता है कि अगर इसमें जो ट्रेडिंग का सिस्टम जैसे क्रिप्टो करेंसीज का था, बाई का ऑर्डर पे ज़्यादा, सेलिंग का ऑर्डर पे कम, ये सब जो जिस तरह का मार्केट को अफेक्ट करता था, अगर इस तरह से अगर डिजिटल करेंसीज आती तो ज़्यादा लोगों को रुचि उसमें हो पाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण मुझे लगता है जहाँ तक कि जो डिजिटल करेंसीज है वो पेमेंट के लिए लोग बहुत कम यूज़ करने वाले हैं। और होगा, इसका यूज़ होगा, एक बड़े लेवल पर होगा। इंडिया एक वास्ट पॉपुलेशन कंट्री है, लेकिन लोगों का दिमाग में ये चलता रहेगा, लोगों के दिमाग में कि क्या जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है क्या वो पैसा हमारे लिए वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो डिजिटल करेंसीज में देखिए तो वो सिर्फ हम पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये टूल है। अगर बात करें दोस्तों कि इसका जो डिजिटल करेंसी का, तो डिजिटल करेंसी है जो है उसको क्या कर सकते हैं हम कि उसका पूरा डेटा हिस्ट्रीज आरबीआई के पास या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये डेटा रहेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में ये डेटा किसी के पास अवेलेबल नहीं रहता है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।